गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 to 8 की एक्टिविटी शीट, जो कि हिंदी की है और ये डेट 31 जनवरी 2022 की है। हिंदी की एक्टिविटी शीट में आज हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं कौवा और कोयल की। यहाँ पे ये आपको एक स्टोरी दी गई है। हिंदी की वर्कशीट और इंग्लिश की वर्कशीट मेनली इसलिए आती है ताकि आप इन स्टोरीज को रीड करो और जो आपकी रीडिंग सेशन है वो आपका अच्छा होता जाए। तो इस कहानी को आपको अच्छे से रीड करना है। मैं इस कहानी का ओवरऑल आपको बता देती हूँ कि इस कहानी में क्या है। इस कहानी में एक कौवा होता है और एक कोयल होती है। कौवा जो होता है वो दूसरे की रोटी छीन कर खाता है। उसे मतलब मेहनत करना पसंद नहीं होता, वो मेहनत से नहीं खाता है। लेकिन जो चिड़िया होती है, जो कोयल होती है इस कहानी में, वो दाने चुग चुग कर अपनी मेहनत से दाना चुग कर खाना खाती है। इसीलिए जो लोग होते हैं वो कौवे को चतुर समझते हैं और जो कोयल होती है वो परिश्रम करती है, इसलिए चिड़िया को लोग अच्छा समझते हैं। जब आप ये कहानी रीड करेंगे तो आपको इस कहानी से रिलेटेड और भी पार्ट्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो प्लीज़ इस कहानी को रीड कीजिएगा। अब हम ये बहुत छोटी सी वर्कशीट है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। इसमें 3 ही क्वेश्चन आंसर है। तो पहला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इस कविता में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण को पूछकर उनका अभ्यास करें। अब आपको इनके जो भी शब्द समझ में नहीं आए उनके अर्थ आप अपने से बड़ों से पूछकर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया है, मैं आपको उनके मीनिंग्स बता देती हूँ। सबसे पहला जो शब्द है वो है चौखट, जिसे हम हिंदी में दहलीज कहते हैं। और यहाँ पे एक सुखदाई शब्द भी आता है जिसका हिंदी मीनिंग होता है सुख देने वाला। तो इसमें आप बस ये 2 ही पॉइंट्स लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको और भी कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उनकी हिंदी मीनिंग्स भी। सेकंड क्वेश्चन है, आपको कौवे या चिड़िया में से किसके जीने का तरीका पसंद आया और क्यों? अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कौवा था उसे मेहनत करना पसंद नहीं था, वो दूसरे की रोटी छीन के खाता था, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। लेकिन जो चिड़िया थी वो अपना दाना चुग चुग कर अपने परिश्रम से खाना खाती थी। अब आप बताइए कि आपको इन दोनों में से किसके जीने का तरीका पसंद आएगा? तो ऑफकोर्स सी बात है, हमारे को चिड़िया के जीने का तरीका पसंद आएगा, क्योंकि वो मेहनत करके परिश्रम से खाना खाती है। तो यहाँ पे जो आंसर लिखा है मैंने, ये आप देख सकते हैं। हमें चिड़िया की जीने का तरीका पसंद आया क्योंकि वो परिश्रम करके अपना पेट भरती है, और हमें भी यही तरीका अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हमारे को कभी दूसरे का छीन के नहीं, हमें अपनी मेहनत से करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। अब हम थर्ड पे चलते हैं। इस कविता को एक छोटी सी कहानी में बदलकर अपने शिक्षक या परिवार के सदस्यों को सुनाएं। अब इस कहानी को, जो भी हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा, इसको हम अपने शब्दों में लिखेंगे। तो मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। अगर आपको इस में और भी पॉइंट्स ऐड करने तो आप वो भी कर सकते हैं। ये कहानी में 2 पात्र हैं। ये थोड़ा सा गलत हो गया, मैं आपको यहाँ पे सही लिख देती हूँ। इस कहानी में 2 पात्र हैं, एक कौवा और एक चिड़िया। कौवा दूसरे की रोटी छीन के खाता है और चिड़िया अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से खाना खाती है। और लोगों को चिड़िया को ही अच्छा मानते हैं क्योंकि वो कमा के खाती है, इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में परिश्रम करना चाहिए। तो हमने इस कहानी से यही सीखा कि हमारे को परिश्रम करना चाहिए, हमारे को दूसरे का छीन के कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपको ऐसी एक्टिविटी शीट्स की वीडियोस चैनल पे मिलती रहेगी। तो ओके, टेक केयर, बाय बाय।